प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बनना चाहिए था उनको, पर बने नहीं वो। तो मलाल है इस बात का। मलाल तो है ही कि बीजेपी का सारा भाषा है उसका पीछे मोय मोय, मतलब कुछ नहीं। अभी तो थोड़े दिन ही हुए हैं, अभी उम्मीद लेके आएंगे। देखो देते हैं नहीं देते। वो 2500 का वादा किया था, वो मिलते हैं नहीं मिलते। झूठ बोल रहे हैं। जब तुमने वादा करा था तुम डालो पैसा गरीब का। अब जब होता ही नहीं तो फिर बाद में फिर वही होता है, सरकार की बदलने के चांस होते ही। झूठ कैसे बोल लेते हैं, पैदा होते ही झूठ सिखा दिया था लग रहा है इन लोगों को। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है। चुनाव के दौरान, चुनाव के वक्त हम दिल्ली में बहुत सारी झुग्गी बस्तियों में गए थे, वहां के लोगों से बातचीत की थी, ये जानने की कोशिश की थी कि भाई क्या उनके मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं और इस बार वो क्या मन बनाए हैं, किसको वोट देंगे, किसको जितवाएंगे। तो देखिए, उस समय का माहौल कुछ अलग था, अब माहौल कुछ अलग है, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी, चुनाव चल रहा था, चुनावी माहौल था। लेकिन अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और एक बार फिर से हम नई दिल्ली विधानसभा के इंदिरा कैंप में मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने उस समय, बीजेपी पार्टी ने जो वादे किए थे और जो मुद्दे बनाए गए थे कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों की जिंदगी को सुधारना है, जिस तरीके से वो गंदगी में रहते हैं उस गंदगी को सफाई करना है, और भी बहुत सारे जो वादे किए गए थे कि जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनके लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था की जाएगी। तो अब जब बीजेपी की सरकार है तो लोग क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये जो नई सरकार बनी है अब वो किस तरीके से काम करेगी। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो विधायक बनेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रवेश वर्मा यहां से विधायक बने, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो नहीं बने और फिलहाल वर्तमान में वो सरकार में मंत्री हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बाद उनका कद दूसरे नंबर पर है, यानी वो दूसरे नंबर के कद के नेता हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे, ये जानेंगे अब इन्हें कैसा लग रहा है। हाँ जी, सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा कमला है। कब से रहती हैं आप यहाँ? मैं तो यहाँ पे, मेरे को तो 50 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए, 50 साल में तो सारी सरकारें आपने देखी, किस सरकार का काम सबसे बढ़िया लगा आपको? मेरे को तो सबसे बढ़िया, अभी तो मैं देखो, हम कांग्रेस पार्टी को ही देते आए हैं, ठीक है। इस बार देखा था कि पार्टी बदलेंगे, अब बदली है तो अब देखो ये क्या करेंगे। उम्मीदें हैं कि जो बदलाव किया है काम होगा। अब देखो उम्मीद उनने दी है तो अब देखेंगे ना। अभी तो ज्यादा दिन कोई हुए हैं, अभी तो थोड़े दिन ही हुए हैं। अभी उम्मीद लेके आएंगे, देखो देते हैं नहीं देते। वो 2500 का वादा किया था, वो मिलते हैं नहीं मिलते। अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, यहाँ से प्रवेश वर्मा जीते इस विधानसभा से, हर कोई विधानसभा के लोग जो रहते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो विधायक बना है वही मुख्यमंत्री बने, और ये तो बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बनना चाहिए था उनको, पर बने नहीं वो। तो मलाल है इस बात का। मलाल तो है ही। हाँ, और क्या बोल सकते। मंत्री हैं, बाकी उम्मीदें हैं कि जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। वादे तो करेंगे, उनने जब वादा किया है तो उन्हें करना पड़ेगा पूरा। हम लोगों से तो यही वादा किया, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान है। तो जब देखेंगे ना वहीं हमारा मकान यहीं बनाएंगे, तब मानेंगे क्या वादे पूरे करे उनने। अंकल कह रहे हैं हम बना रहे हैं तुम्हारे मकान। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? नाम तो मोहम्मद नाजिर हुसैन है। जो मोहम्मद साहब, क्या आपको लगता है, क्या ये जो बीजेपी सरकार, बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी में तो हमारी सुनवाई नहीं और हमारे मकान पे कब्जा कर लिया हमारे भाइयों ने। हम प्रवेश वर्मा से इतना उम्मीद लगा के मेहनत किए और उनके कोठी पे भी गए जीतने के बाद, वो किसी ने घुसने भी नहीं दिया, हमें मिलने भी नहीं दे रहे। वो कह रहे हमारे क्षेत्र की बात नहीं। अरे वो यहाँ के विधायक तो हैं हमारे, अगर हमारा कहीं पे मकान है, अगर उनकी सरकार है दिल्ली में, अगर दूसरे क्षेत्र क्या है तो उनकी तो चलेगी ना, वो मंत्री है ना। हाँ, दूसरे कद के हैं वो। अभी रेखा गुप्ता के बाद तो उन्हीं का नंबर है। अगर वो फ़ोन करेंगे तो हमारे थाने में FIR नहीं करेंगे, हमारी FIR नहीं कर रहे। शाहीनबाग थाने का मामला है, मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ मेरा मकान, मेरे सगे भाइयों ने मेरे मकान का ताला तोड़ के घुस गए।
दो भाइयों ने। ये शाहीन बाग तो ये तो ओखला विधानसभा की बात कर रहे हैं आप। ओखला विधानसभा की बात है ना, तो है तो दिल्ली सरकार तो बीजेपी की है, और वो हमारे तो विधायक हैं। परवेश वर्मा जो है तो वो हमारे विधायक है ना, हम उनके क्षेत्र के हैं ना। तो अगर मान लो हमारा दूसरे क्षेत्र में अगर हमारा कुछ है प्रॉब्लम, तो वो क्या वो कर नहीं सकते हैं या हमें मिलने नहीं दे सकते? हमें तो मिलने तक नहीं दिया, तो हम क्या उम्मीद लगाएंगे इनसे? बीजेपी आई तो, और वो तो सामने वाली पार्टी से हमारे भाइयों से पैसे लेके हमारा FIR तक नहीं हो रहा था। वो तो मैंने ACP से फ़ोन कराया SHO का, जब हमारा FIR हुआ उस पर भी अभी कहा उनको 164 का हमने बयान करवा दिया अपने वाइफ का कोर्ट में, उसके बाद भी उसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है उनको, मुजरिमों को। तो हम क्या उम्मीद रखेंगे बीजेपी से? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। क्या अमानतुल्लाह खान वहाँ के विधायक हैं शाहीन बाग से, वहाँ उनसे उम्मीद है कुछ नहीं? उनसे उम्मीद है, लेकिन उनकी सरकार नहीं है ना, उनकी सरकार ही नहीं है। पहले जब उनकी सरकार थी तब काम हुआ करते थे। हाँ, क्यों नहीं होता था काम? क्यों नहीं होता था? सारे हो रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था, हर चीज़ चल रहा था। जो अभी उनके उसमें चल रहा था बस फ्री, वही चल रहा है। और क्या हो रहा है? अब ये जो 2500 का वादा है कि इसमें 7-8 चीज़ तो मांग रहे हैं। BPL मांग रहे हैं, राशन कार्ड मांग रहे हैं, आधार मांग रहे हैं, पहचान पत्र मांग रहे हैं, आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। हाँ, इतने सारे कुछ मांग रहे हैं, 3 लाख तक का वो मांग रहे हैं। तो किसके पास है सारे डॉक्यूमेंट्स वो देगा? जो सुविधाएं पहले से चलती आ रही थी अब भी चल रही हैं, आगे क्या भरोसा, ये चलती रहेंगी कि नहीं? ये नहीं चलेगी। ये जब ये 2500 रुपये का वादा नहीं पूरा कर रहे हैं, और जब ये किसी की सुनवाई नहीं हो रही, हम 100 नंबर पे साले 8-10 कॉल कर दिए तब भी नहीं हमारा सुनवाई हो रहा है। बताइए, 10 कॉल कर दिए 100 नंबर पे, पुलिस वाले कर ही नहीं रहे हमारी सुनवाई। सामने वालों से पैसे ले रखा है, हमारी कुछ सुन ही नहीं रहा। तो हम क्या उम्मीद रखेंगे बीजेपी से? सरकार तो उन्हीं की है, वहाँ आम आदमी की पार्टी की विधायक है, उससे क्या लेना है हमें? सरकार तो इनकी है। और परवेश वर्मा तो दूसरे नंबर के। हमने तो इतना मेहनत किया। हाँ, हमारी बेटी ने उनको बल्कि तिरंगा गिफ्ट भी किया, उनके साथ फ़ोटो भी है, हम लेके भी गए। परवेश वर्मा का फ़ोटो बना रखी है हमारी बेटी ने, और बल्कि कमल का वो बना रखा। हम वो देने गए, मिलने गए, अपना गुहार लेके, जब भी तो नहीं उन्होंने सुना। उनके बंदों ने हमें अंदर जाने नहीं दिया मिलने के लिए। कह रहा तुम मुझसे अमानुल्लाह से बात करो। अमानुल्लाह से क्यों बात करें जब सरकार हमारी है और हमने मेहनत किया बजाबते? आइए यहाँ देखिए। अरे सुनिए दीदी, रुकिए। अरे कोई बात नहीं, जो आपके विचार हैं वो बताइए। आपका नाम क्या है? सुनिए इधर देखिए, आपका नाम क्या है? रोशन परवीन। तो आपको कितनी उम्मीदें हैं ये अब बीजेपी सरकार से? जो वादे किए गए हैं ये पूरे होंगे कि नहीं? नहीं, अभी तक तो हुए नहीं है कुछ पूरे। तक क्या वादा यानी बताऊँ आपको? अरे भाई, महिलाओं के लिए 2500, ये फ्री में गैस सिलेंडर होली दिवाली पर। नहीं है, कुछ नहीं देते हैं। फ्री सिलेंडर कहाँ मिलते हैं भैया? फ्री सिलेंडर कह रहे देंगे, अभी बजट आएगा 25-26 तारीख में। बोल रहे हैं जब देंगे तो। अभी कोई भरोसा है नहीं। तो सरकार वो बढ़िया थी पहले वाली कि ये ठीक है? पता नहीं, मैं ना बोलूं। हाँ जी, अरे आप बताइए भैया। हम तो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। अरे आपका नाम क्या है पहले बताइए? कन्हैया लाल। तो कन्हैया जी, कैसा लग रहा है ये बीजेपी सरकार? कितनी उम्मीदें हैं, काम बढ़िया होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे जी, 27 साल बाद आए हैं तो बिल्कुल काम होंगे, उम्मीद है पूरी, बिल्कुल उम्मीद है। आम आदमी पार्टी लगातार मुद्दा बना रही है, वो देखे धरने प्रदर्शन कर रही है और कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं। भाई झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए समझने में भी तो टाइम लगेगा, अभी तो 10 ही दिन हुए हैं जी। लगेगा टाइम, करेगी जी, काम ही करेगी। आई है तो काम करेंगी, ऐसी बात नहीं, करेंगी काम। उम्मीद है आपको काम होंगे? और 100% उम्मीद है काम करेंगे। इन भाई साहब को तो उम्मीद है, कह रहे हैं कि काम होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझने में समय लगता है। हाँ जी दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रीना। देवी अलग से लगा रखा है तो इसीलिए ना देवी हूँ, मैं ओनली रीना हूँ। तो मेरा कहना ये है बताइए कि हम कह के और सुन के बहुत ज्यादा थक गए हैं। हमारा मेमोरी भी पूरा खत्म कर दिया। मैं देख रही हूँ, थोड़ा दूर रखो इसको, माइक को। अरे आवाज कैसे आएगी फिर? अरे आवाज आएगी। मेरी आवाज अच्छी जगह में पहुँच जाती है। तो मैं ये कहना चाह रही कि ये जो आपने किसी ने डायलॉग बोला है ना
कि बीजेपी का सारा भाषा है उसका पीछे मोय मोय, मतलब कुछ नहीं, यही है बस। आप समझदार हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो फिर आप भी मोदी के हैं तो आपका भी मोदी मीडिया और मोदी गुडिया। मेरे को तो मेहनत करना है, हाथ पाँव जलाना है तो खाना है, उसके लिए मेरा शरीर भी नहीं बचा। मैं खुद मजदूरी करती थी 2014 में, जब मोदी जी का सरकार बना तभी भी मैं जॉब पे थी, क्योंकि उससे पहले सरकार था किसका वो आपको पता होना चाहिए। ना केजरीवाल था ना बीजेपी था, ये था। तो उसने हमको काम दिया था, हम तब तक मजदूरी करे 5-6 हज़ार में मेरा बच्चा का अच्छे से मैं खिला पिला सकती थी, अपना भी टेंशन नहीं था। लेकिन 2014 आया तो टेंशन हमारा बढ़ गया। उसी टाइम हम जितने मजदूर थे निकाल के फेंक दिया बीजेपी वालों ने। उसके बाद पता नहीं क्या क्या उड़धन हुआ, नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ भी नहीं। अब हो गया हमारा, देखो हमारी ज़िंदगी झंड 4 दिन की ज़िंदगी दवाई से हम जी रहे हैं। मर जाएंगे तो ये सब मुर्दाबाद कहेंगे, जी रहे हैं तो हमारे बच्चा थोड़ा सा जिंदाबाद कर रहे हैं। लेकिन खुशहाली ज़िंदगी गरीब सबसे ज़्यादा झेल रहा है। ये बताया कि इतने इतने पैसा देंगे सबको मिलेगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, बीपीएल वाला को बोल रहे बीपीएल का आएगा कार्ड दिखाएगा तो उसी को पैसा मिलेगा, बाकी सब क्या झंडू बाम करने जाएंगे। नौकरी किसी के पास भी नहीं, औरत जो घर में बैठ के घिस रही है, कुछ तो उसे मिल जाता था तो यही आसरा में वोट भी दिया। अब क्या कह रहे हैं कि नहीं है, आप सिर्फ बीपीएल का। ये सब कैसे झूठ कैसे बोल लेते हैं, पैदा होते ही झूठ सिखा दिया था लग रहा है इन लोगों को। हाँ जी, आपका नाम क्या है बहन जी? सुलोचना। आप यहीं रहती हैं? नहीं सर, कहाँ जॉब करती हूँ, काम करती हूँ। तो इस बस्ती में नहीं रहती हैं आप? नहीं सर, हम नहीं रहते। कहाँ पे रहती हैं? गोविंदपुरी। अच्छा ये बताइए, ये बीजेपी सरकार अब दिल्ली में है, ये कैसी सरकार है, काम बढ़िया कर रही है कि नहीं? सर हमारे हिसाब से तो अभी कोई काम हुआ ही नहीं जो कहा था। अभी कहाँ हुआ है, जो कहा है उन्होंने, जो वादे किए वो तो होने चाहिए ना पूरे। नहीं किया उन्होंने, कोई वादा पूरा नहीं किया अभी तक तो। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी जल्दबाजी हो रही है, अभी तो काम समझने में समय लगेगा कि भाई क्या कुछ पहली सरकार ने किया है, अब कैसे कैसे करेंगे। तो ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे जो वादे किए उनको पूरा करने में समय लगेगा, अभी से घेराबंदी करनी ठीक है या फिर समय देना चाहिए? कुछ समय देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अभी अगर वो कर रहे हैं तो उनको समय देना चाहिए, और जल्दबाजी में तो कोई भी काम नहीं होना चाहिए ना, वो तो गलत ही हो जाएंगे। बाकी हमें ये कह रहे टाइम नहीं लगता, हमें तो देखने का भी क्या करें, ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं है। मतलब काम ही इतना है, आप बिजी रहती हैं? बिजी रहते हैं सर, कुछ पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं? अभी हमें पता ही नहीं है, सही बता रहे हैं तो सर। मगर इतना पता है कि मोदी जी जीत गए, बस ये पता है। बस यही पता है। क्योंकि सर ना टीवी देखने का ना फुर्सत है, टाइम सुबह के आते हैं शाम को घर जाते हैं, टाइम ही नहीं लगता है सर। काम वाम होंगे, कोई भरोसा है? लगता है ठीक हो जाएंगे जो जो किया है, कहा है जो? सर लगता तो मुझे नहीं है, मगर होना चाहिए काम, जो मुझे तो लगता नहीं है। लगता नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है। नाम क्या है अम्मा? मथुरा देवी। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी। तो बीजेपी सरकार है, अब काम ठीक हो रहे हैं या पहले ठीक हो रहा है? झूठ बोला। अरे रुके तो सही। रोक लिया, झूठ बोल के चला गया कि पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अब दुनिया के इतने ये ले आओ, वो ले आओ, उसको नहीं देना, उसको नहीं दे, उसके है ना जवान नहीं है। हाँ। अरे सुनिए तो सही, कहाँ चली जा रही हैं? रुके, ये बताइए, ये जितने और जो वादे जो हुए हैं वो कोई काम होगा कि नहीं होगा? नहीं, वो झूठ ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब तुमने वादा करा था तुम डालो पैसा गरीब का, क्यों नहीं डाल रहे हो? वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ते हो, पाँव पड़ते हो, माता जी, बहन जी, भाई, इसी में देना, और फिर जब भूल जाते हो। तो वोट दिया आपने? हाँ, वोट तो दुनिया ने दिया, सारी दुनिया ने। हाँ, और क्या, अब मेरी ही फोटो बनाने सारे। अरे कुछ लोग ये कह रहे हैं अभी बहुत जल्दबाजी हो रही है, वो कह रहे हैं कि भाई समय देना चाहिए सरकार को, भी 1 महीना नहीं हुआ। 1 महीना हमारे इससे हमारा केजरीवाल अच्छा था। हाँ, वो अच्छा था। यही मास्टरमाइंड प्लान चल रहा है कि गरीब को हटाओ, वो महाराष्ट्र बनाएगा, यहाँ लिख के ले लो, तुम इसमें क्या लिख लो, अपने अंदर भूल जाओगे। वो महाराष्ट्र। अरे हम नहीं भूलते हैं, ये सब हमारे कैद हो जाता है। कुछ भी हो, जो बात सच है वो मैं बोल रही हूँ कि ये गुजरात बनाना है इनको यहाँ दिल्ली में। जी, आपका नाम क्या है अंकल? हमारा नाम राजेंद्र। तो आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। कब से? हो गए करीब 30 साल।
अब देखिए बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, बहुत सारे लोग घेरना शुरू कर दिए हैं सरकार को और उनका ऐसा कहना है कि जो वादे किए वो पूरे हो नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है ये वादे जो बीजेपी ने किए हैं ये पूरे होंगे? देना चाहिए उनको, अब वो पूरे करें ना करें, ये तो काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं पूरे ये देंगे वो देंगे, कुछ तो हुआ नहीं अभी। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाई कुछ समय तो दीजिए, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ सरकार बने हुए, अभी से आपने ये कहना शुरू कर दिया कि कुछ नहीं करेंगे बीजेपी वाले। अरे इनने 2019 में मकान सबको दिए थे, कह रहे थे मैं 22 में दे दूंगा सबको, कुछ नहीं दिया, सारे पेपर वैसे ही पड़े हुए, कुछ नहीं दिया। 2019 में सबके मकान कह रहे थे, ये निर्माण भवन में तो इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना करी थी, कहाँ दिए, किसी को नहीं दिया कुछ। अब क्या उम्मीदें हैं, जो इस चुनाव में वादे किए हैं वो पूरे हो जाएंगे या फिर केवल चुनाव जीतने के लिए कहा गया था? अब पता नहीं इनका क्या है, हम तो कह नहीं सकते। अच्छा एक ईमानदारी से बताइए, तो आपने चाहा था कि बीजेपी इस बार आए सत्ता में? सभी चाह रहे थे सरकार बदले, मगर सरकार यही है काम करे तो सही है, नहीं तो फिर अगली बार ढक्कन बंद और क्या हो सकता। कितनी उम्मीदें हैं अभी आने वाले समय में? भाई अभी तो बजट भी नहीं आया पहला, उधर कहना है मुख्यमंत्री जी का कि पहला बजट आएगा, ये विकसित दिल्ली की तरफ हम लेकर के चलेंगे अपनी दिल्ली को। अभी इन्होंने वादा किया था, अभी इलेक्शन से पहले से 1-1.5 महीने पहले, कि हम जीत जाएंगे और लेडीज़ों की सैलरी आ जाएगी, उसमें भी लेडीज़ को सैलरी नहीं दे रहे। ये 2500 रुपये वाली बात है? हाँ, बैंक में नहीं आ रही, और घर में जितनी लेडीज़ थी वादा किया था देंगे। अभी तो वो कह रहे हैं कि हम एक को देंगे, अभी फिर आया कह रहे हैं जिसका बीपीएल होगा उसी को देंगे नहीं। अब यही लगाओ, यहाँ से वादा क्या कर रहे हैं किसी को नहीं दे रहे। बीपीएल जिसका होगा, हो सकता रुपए में 5% शायद या 2% होगा, वही देंगे और क्या। वो तो जो बोला उन्होंने वो तो नहीं हुआ। हाँ, ये भी कहा कि भाई 5 रुपए में भरपेट खाना देंगे, कुछ नहीं। तो ये बताइए थोड़ा इंतजार करना चाहिए या फिर ये ठीक नहीं है सरकार? इंतजार क्या, इंतजार के जो लेडीज़ का वादा किया था वो तो देना चाहिए, बाकी तो इंतजार करना चाहिए। लेडीज़ का जो वादा किया है कि हम जीत जाएंगे और उसी महीने में हम आपको 2500 रुपये देंगे, तो वो तो दे ही नहीं रहे, किसी को नहीं दे रहे। पब्लिक रोडों पे उतरी हुई है लेडीज़ कि आपने वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। शुरुआत ही झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आगे क्या होगा? कोई उम्मीद नहीं है ना। चलिए आपने बात की, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? गणेश। तो ये बताइए मुझे, अब बीजेपी की सरकार है, 27 साल बाद वापसी करी है, क्या आपको उम्मीद लगती है कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो सारे पूरे होंगे या फिर ऐसे ही बस चुनाव जीतने के लिए वादे किए गए थे? वक्त तो बताता है, देखो आप ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा आगे, जब निर्णय हमारा आगे तभी पता चलेगा। अब हम कैसे लंबा सोच को हम आगे लेके कैसे कहें, बताओ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केवल चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे किए गए थे, जबकि किसी किसी का ऐसा कहना है कि भाई थोड़ा समय तो दीजिए, जो कहा है वो पूरा होगा, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। तो आम जनता क्या सोचती है, खासकर बस्तियों में रहने वाले लोग, भाई उनकी कैसी विचारधारा है कि उनके लिए क्या काम होंगे क्या नहीं, यही मैं पूछने के लिए आया। तो ठीक है, वो विचारधारा तो हम बताए रहे ना आपको, जो होगा आगे तभी पता चलेगा भाई सर जी। तो अभी तो हम आगे कुछ बता नहीं सकते आपको। अब हम आपके किसको हिसाब से हम क्यों कहें किसी सरकार को कि ये झूठा वादा है? झूठा वादा और सही वादा तो पता तभी चलता है जब आगे निर्णय उसका निकले, कुछ हल निकले तभी कहेंगे ना हम। अभी तो कुछ नहीं है, बाकी तो अब जो चल रहा है शुरू से वो हम देखते आ रहे हैं, और क्या कर सकते हैं बताओ। आपको उम्मीद है कि काम होंगे? अब देखो, उम्मीद तो आप जो उन्होंने बोल रखा है, उम्मीद के हिसाब से तो सभी उभरे रहते हैं कि हाँ होगा। सोच विचार के हिसाब से तो सभी चलते हैं ना कि ये चीज़ें हमारे को होगा करके। अब जब होता नहीं है तो फिर बाद में फिर वही होता है, सरकार के बदलने के चांस होते ही है नहीं। अब देखो, अगर ठीक ठाक करें, कोई आदमी अपने बच्चों के लिए लगा पड़ा कि भैया नौकरी लगे, और पानी बिजली के बारे पर लगे पड़े हैं। आप कहीं पर बिजली का बिल आ रहा है, कहीं पर मतलब यह है दिक्कतें तो काफ़ी अभी हैं भी। अब जैसे पैसों के लिए बोला था देंगे, कई जने बोल रहे भैया आएंगे, कहे अब उन्होंने कई जगह ये बता रहे थे कि भाई अब वो मांग रहे हैं, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। पहले बोला था 2500 रुपये आ जाएंगे, उसके अब वो कह रहे हैं भैया
केवल BPL हैं, जो BPL कार्ड लाओ, तो आप बदल देना भी अभी से, मतलब जो जमान है बदल तो दिया ना, अब जब आएगी तब देखा जाएगा। है नहीं, हमारा कहने का मतलब तो ये है। जो हम किसी पर भी वो चीज़ें नहीं कह रहे कि हाँ भैया वो ठीक ही कह रहे हैं, ठीक कर रहे हैं तो ठीक है। जो हमको भी उम्मीद है राशन पानी खाना पीना हर इत्यादि आदमी को जब भरपूर मिले तब जाकर तो सरकार ठीक है भैया। अब परेशानी आए तो उसके लिए तो फिर हाथ सभी खड़ी करेंगे ना, क्यों? हम किसी को गलत उम्मीद नहीं ठहरा रहे, सही भी नहीं ठहरा रहे। जब होगा तभी जाकर होगा, क्यों जी? और कुछ बस यही, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है अम्मा? मेरा नाम श्यामा। तो चुनाव के दौरान भी मैं तो आया था आपसे बात करने के लिए, आपको याद आया होगा। हाँ जी। तब चुनाव थे, बड़े वादे किए जा रहे थे कि भाई चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, चाहे उसमें कोई सी भी पार्टी हो, सभी वादे कर रहे थे। बीजेपी की सरकार बनी। अब देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं होंगे, और किसी का ऐसा कहना है कि भाई थोड़ा समय तो दीजिए। लगेगा। आपको क्या लगता है, जो वादे किए हैं, सरकार का तो कहना है कि भाई बजट आएगा, हम संकल्पबद्ध हैं, जो जो वादे हमने किए हैं सब पूरे होंगे, और किसी का ऐसा कहना है कुछ नहीं होगा, ये खामखा की बात करते हैं, सरकार में आने के लिए इन्होंने झूठे वादे किए। आपको क्या लगता? लग तो सही रहा है, अभी तो सही लग रहा है, हो जाएगा। वैसे टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। और जो लग रहा है हमने चुना है तो सही, अब सबके लिए अच्छा ही है, सबके लिए अच्छा ही करा है। अब पैसे तो पहले मिल ही गए सबको, आगे आ जाएंगे। भाई वो तो पहले दे दिए एक बार, फिर तो हर महीने वाली बात ही है कि हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। दे जाएंगे तो भैया दे जाएंगे, अब क्या करें। अब काम मिल जाए, बस रोजगार खोले बच्चे के लिए, काम धंधा नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं, ये होना चाहिए। व्यवस्थाएं होए, सुविधाएं सबके लिए, हित के लिए सोचे। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब सरकार ठीक है, काम करेगी, करेगी, समय देना चाहिए, समय देना चाहिए। जी। आपका नाम क्या है दीदी? आपके भी ऐसे विचार हैं? हाँ जी सर। थोड़ा सा आगे तो आइए। ये आपके तो यहाँ इस विधानसभा से प्रवेश वर्मा जीते। हाँ जी। पहले तो मुझे ये बताइए, बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि भाई प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, हालांकि मंत्री हैं। थोड़ा दुख हुआ उस बात का कि नहीं? वो तो हुआ, थोड़ा बहुत तो हुआ। अगर बनते तो जल्दी काम करते, अब धीरे धीरे काम लगे हुए हैं करने के लिए। काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, अब देखो आगे जाके क्या करते क्या नहीं करते। आपसे मिले वो चुनाव जीतने के बाद? नहीं, अभी तक नहीं आए। भेजे तो थे कार्यकर्ता भेजे थे, लेकिन वो खुद नहीं आए। अच्छा, तो क्या बोला कार्यकर्ताओं ने आकर? वो कह रहे आएंगे, अब देखो कब तक आएंगे। उन्होंने कहा कि काम करेंगे? हाँ, उन्होंने बोला है। बोला है? लिख के ले गए हैं सब चीज, जो जो समस्याएं थी वो लिख करके ले गए हैं सब। तो उम्मीद है कि भाई काम तो होंगे। उम्मीद है सर कि हो जाए। अब देखो धीरे धीरे ही होगा, एकदम तो कुछ होगा नहीं। ये देखिए अब ऐसी बात है जी? हाँ जी। आए थे वो समस्या लिख करके ले गए हैं? हाँ हाँ, वो तो लिख ले गए। उधर पे बैठे हुए थे गाड़ी, हम लोग सबसे मिलने आए थे बाकायदा। मिलने नहीं आए थे उस दिन, मिलने आए थे और बोल रहे थे आपकी समस्या जो भी हमने वादा किया पूरा करेंगे। चलिए देखिए, अपने अपने विचार हैं। यहाँ भी किसी का तो ये कहना है कि भाई कुछ नहीं होगा, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि जो कहा है वो पूरा होगा। भले ही मंत्री जी खुद ना आए हों, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को भेजा और ये पूछा कि भाई क्या समस्याएं हैं, और ये आश्वासन भी दिया कि भाई पूरे जो वादे जो किए हैं वो पूरे होंगे। अब आने वाले दिनों में कैसा रहेगा माहौल, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। जहां जहां हम चुनाव के दौरान गए, जो माहौल हमने देखा, अब चुनाव के बाद में लोग क्या सोच रहे हैं, और खासकर जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनके भीतर कैसा माहौल है, वो क्या सोच रहे हैं, लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।